नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है और ऑगर बोरिंग मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल तक मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे का बयान भी सामने आया है कि आज रात तक कुछ अच्छी खबर आ सकती है। अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई है भास्कर खुलबे ने और उन्होंने कहा है कि अभी तक जो भी बाधाएं आई उनको हमने पार किया और थोड़ी देर में फिर से ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। ऑगर बोरिंग मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और कल तक मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी उम्मीद है। ऑगर मशीन क्योंकि खराब हो गई थी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी और देरी हुई, लेकिन फिर भी भास्कर खुलबे ने यह आश्वासन दिया है कि आज रात तक कुछ अच्छी खबर मिल सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमने सभी बाधाओं को जीता है और थोड़ी ही देर से फिर से ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है आज और उन 41 श्रमिकों को सुरंग से बाहर लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में दुआएं भी मांगी जा रही हैं। अभी सिचुएशन काफ़ी ठीक है क्योंकि रात में हमें दो हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे उसमें हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक डीआरडीओ जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका स्कैनिंग मैंने आपको जीपीआर का रिजल्ट बता दिया। जी सर, आज शाम तक आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज शाम तक। तो ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आज रात तक अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि 41 श्रमिक सुरंग के अंदर 13 दिन से फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और भास्कर खुलबे का कहना है कि आज रात तक कुछ अच्छी खबर भी आ सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की वो निगरानी कर रहे हैं लगातार। और मालती में सीएम ने अस्थायी कैंप कार्यालय के बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कामकाज वहां पे संचालित किए जा रहे हैं। जल्द ही श्रमिक भाइयों को निकाल लिया जाएगा। तो सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी भी दी और उन्होंने कहा है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी रख रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा कि मालती में सीएम धामी ने अस्थायी कैंप कार्यालय बनाया और सभी सरकारी कामकाज मालती से संचालित हो रहे हैं। धामी जल्द ही श्रमिक भाइयों को निकाल लिया जाएगा और इस तरह की बात सीएम धामी अपने पोस्ट में कहते हुए नजर आए हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक बातचीत के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे
सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, 13वां दिन आज हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन का और ऑगर मशीन खराब होने की वजह से एक बार फिर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी भी हुई। अभी के क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी मनीषा, निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिलकारा की जो घटना है 13वां दिन है। इसको लेकर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना एक अस्थायी कार्यालय वहां पर बनाया और वो वहां पर मौजूद है और वो पल पल की जो अपडेट है उसको लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। बताना चाहूंगा कि जो ये ऑपरेशन कल ही पूरा हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैक्स में दिक्कत आई, जो मशीन है वो उसमें ट्रैक से उतर गई, जिस वजह से काम को रोकना पड़ा। लेकिन फिर से यह कार्य जो है वो अब शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 3 से 4 घंटे में जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो श्रमिक हैं उनसे बात भी की है और उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया और श्रमिकों से बात करने के बाद ये चीजें साफ हुई हैं कि जो सभी श्रमिक हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि तमाम सारी जो मेडिकल की टीमें हैं उसे तैनात किया गया है। 41 बेड का चिकित्सालय 44 हॉल में बनाया गया है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, किसी भी श्रमिक की अगर तबीयत खराब हुई मिलती है तो उसे सबसे पहले रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करने का काम किया जाएगा। ऋषिकेश एम्स में भी इसकी तैयारी की गई है और अब बस ये इंतजार यही है कि ऑगर मशीन जल्दी से जल्दी चले और जो टनल में होल करने का काम है और पूरा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजों को देखकर काम किया जा रहा है और क्योंकि अब एक लंबा इंतजार हो चुका है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो वैज्ञानिकों की टीम है वहां पर मौजूद है। हर एक पल एक एक स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि पिछले समय में जब ऑगर मशीन चल रही थी वाइब्रेशन की वजह से जो मलबा था वो बराबर नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से बाधा आ रही थी, काम अवरुद्ध हो जा रहा था। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम वहां पर मौजूद है, वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं और अब धीरे धीरे जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो ऑगर मशीन का काम है उसको धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि कल जो मशीन के फ्रंट पे एक लोहे का सरिया और तमाम लोहे के टुकड़े आ गए थे, जिसकी वजह से मशीन चलने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसे गैस कटर पाइप के माध्यम से उसे काटने का काम किया गया है और फिर वो मशीन शुरू हुई, लेकिन ट्रैक से मशीन वहां उतर गई, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन अब फिर एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि जो ऑगर मशीन चलेगी इससे आने वाले 5 से 6 घंटे में जो श्रमिक हैं उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। तो तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले जो 5 से 6 घंटे हैं उन श्रमिकों को वहां से निकालने का काम किया जाएगा। बिल्कुल नवीन, और तमाम विशेषज्ञों की टीम जो वहां पर मौजूद है और तमाम एजेंसियां जो मौजूद हैं जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं, उनका अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ उनका कहना? देखिए, मीडिया ब्रीफिंग होती है, जो देर शाम ब्रीफिंग हुई थी उसमें यह चीजें सामने आई थी कि ऑगर मशीन के सामने कुछ लोहे के टुकड़े और सरिया आ गई थी, जिसकी वजह से ऑगर मशीन चलने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो बाहर से श्रमिक हैं उन्होंने उस मशीन को पाइप के माध्यम से अंदर जाकर काटने का काम किया और इसके बाद फिर ऑगर मशीन चलना शुरू हो गई थी। लेकिन वो मशीन ट्रैक से उतर गई, जिसकी वजह से फिर से बाधा हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया ब्रीफिंग की जा रही है उसमें तमाम सारी जानकारी हर एक पहलू की दी जा रही है। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि जो मशीन का संचालन है अब से कुछ देर बाद ही शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले 5-6 घंटे में जो श्रमिक हैं उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। और तमाम सारी जो मेडिकल की टीम है उन्हें सबसे पहले चिकित्सकों की देखरेख में रखा जाएगा, चिकित्सालय ले जाया जाएगा। 44 हॉल में जो 41 बेड का चिकित्सालय बनाया गया है वहां पर ले जाने का काम किया जाएगा। और अगर किसी भी श्रमिक की ज्यादा तबियत अगर खराब होती है तो उसे एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल लाने का काम किया जाएगा। तो तमाम सारी चीजों को हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम की तैनाती की गई है, एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, विशेषज्ञ वहां पर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों की टीम लगाई गई है। तो तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम किया गया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर अस्थायी कार्यालय बनाकर प्रदेश का भी काम निपटा रहे हैं और साथ के साथ उत्तरकाशी की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी अपनी नजर जमाए हुए हैं। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
और रेस्क्यू ऑपरेशन को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन जिस तरह से अब उन श्रमिकों से बातचीत हो रही है, उनका हालचाल जानने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ ही मीटर बाकी है अब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में, तो ऐसे में उम्मीद की किरण जगी है और लगातार ये प्रार्थनाएं भी देश भर में की जा रही हैं कि उन श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। खाने पीने की सामग्रियों को उन तक पहुंचाया जा रहा है लगातार और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बताना चाहेंगे कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी ही है और इसके साथ ही टनल में फंसे मजदूरों के लिए अब पूरे देश में दुआएं भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इस दौरान महाकाल के जलाभिषेक को करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया गया। पूरे देश में जब भी कोई विकट आपदा सामने आई तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उस स्थिति से निपटने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। अब उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए मंदिर में विशेष पूजा की गई। साथ ही मंदिर में उनकी सुरक्षा की कामना पुजारियों के द्वारा की गई। कामना यही है कि उत्तरकाशी में जो लोग अटके हुए अपने मजदूर, अपने भारतीय लोग, उनको सुरक्षितता के साथ में बाहर निकालने के लिए बाबा महाकाल के चरणों में प्रार्थना और मृत्युंजय का हम लोग ने प्रार्थना की है कि वो सुखरूप तरीके से बाहर आ जाए और उनके परिवार से वो जल्द से जल्द मिले। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर में उपस्थित थे। श्रद्धालुओं ने भी सभी मजदूरों के सकुशल घर वापसी की कामना की। बसपा आते जो हम आए हैं, हमने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, साथ में जो हमारे मजदूर भाई साथी वहाँ टनल में फंसे हुए हैं उनके प्रभु से प्रार्थना की। काफी टाइम उन्हें फंसे हुए हो गया है, प्रभु अब उनको सुरक्षित बाहर निकाला है। ऐसे कुछ उपाय खोजे कि वो सुरक्षित बाहर आ जाए। वो भी किसी के बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सब उनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो प्रभु उनको सही सलामत बाहर लाए। बता दें कि उत्तरकाशी के टनल में दिवाली के दिन से ही सुरंग का एक हिस्सा गिर जाने से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। एक तरफ टनल में फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ टनल में फंसे लोगों के परिवार वालों को अपनों की चिंता सता रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं और जल्द ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको एक और बता दें, सीएम धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा रहने वाला है और क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का ये दौरा रहने वाला है। कॉन्क्लेव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और सीएम करोड़ों रुपए के एमओयू इस दौरान साइन करते हुए भी नजर आएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है सीएम धामी के दौरे को लेकर। सीएम धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कॉन्क्लेव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और अपने इस दौरे के दौरान सीएम करोड़ों रुपए के एमओयू पर भी साइन करेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने नजर बनाकर रखी हुई है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सीएम धामी पहुंचेंगे हरिद्वार और क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कॉन्क्लेव को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम करोड़ों रुपए के एमओयू साइन करेंगे इस दौरान और सीएम धामी के दौरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास खड़े जुट चुके हैं। तो विकास, सीएम धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा रहने वाला है और इस दौरान करोड़ों के एमओयू भी साइन करेंगे। इस दौरे को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा और लगभग जो है 12:20 मुख्यमंत्री का जो आगमन हरिद्वार में हो चुका है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद प्रशासन के द्वारा की गई है और कुछ ही समय के बाद अब सिद्धपुर जो स्थित होटल है ग्लोबल इन्वेस्टर को समिट का जो है 2023 के अंतर्गत क्षेत्रीय निवेश इन खेलों को लेकर प्रतिभाग करेंगे, जिसका जो करोड़ का जो निवेश है उनको लेकर उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तमाम जो सिद्धपुर के जो अधिकारी है, तमाम जो नेता है, जो मंत्री, वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के साथ में रहने वाले हैं और तमाम जो तैयार है उनको लेकर पूरी तरह से जो दुरुस्त किया गया है। मनीषा, बिल्कुल विकास, तो अगर दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो उसकी तैयारियां अभी किस तरह से चल रही हैं, वो उसका काम किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ? बिल्कुल मनीषा, अगर हम तैयारों की बात करें तो प्रशासन के द्वारा जो तैयार है उनको फिलहाल अंतिम रूप दिया जा चुका है और तमाम जो इस तरह के जो कार्य है जो फिलहाल अभी प्रगति पर उनको पूरी तरह से जो है जो क्षेत्रीय जो अधिकारी वो फिलहाल लगातार जो है उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। तमाम जो गतिविधियां उनको पूरी तरह से जो है परखा जा रहा है, लेकिन जो अंतिम जो दिशा है उस दिशा में फिलहाल जो पूरी तरह से जो कार्य है वो चले और इनका जो मुख्यमंत्री निरीक्षण भी करेगा। असली जो निरीक्षण है वो भी मुख्यमंत्री का होने वाला है और तमाम अगर हम बात करें तो रूडकी से लेकर फिर हरिद्वार तमाम जिले में जिस तरह जो इन्वेस्ट समिट के जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से जो दुरुस्त किए गए और प्रशासन इनको जो है अब अंतिम जो प्रक्रिया उनमें जो अंतिम रूप देने के लिए लगा और कहने की जो प्रक्रिया पूरी तरह से चाकचौबंद की गई है और तमाम जो आज के कार्यक्रम है ये भी पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा दुरुस्त किए गए। मनीषा, ठीक है विकास, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा रहने वाला है, हरिद्वार पहुंचेंगे, क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे सीएम धामी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। करोड़ों के एमओयू को आज साइन किया जाएगा और कॉन्क्लेव को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे थे, जहां सीएम धामी पहुंचेंगे और सीएम धामी का 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है हरिद्वार में। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए सीएम धामी पहुंच रहे हैं हरिद्वार और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी अल्मोड़ा जनपद पहुंची, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों में भारत सरकार की 17 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है और इसी के चलते भारत सरकार की ओर से गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं। इन गाड़ियों के माध्यम से सभी गांवों तक पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की प्रमुख 17 योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। हल्द्वानी के रजिस्ट्री विभाग ने स्वभूमि पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च कर लिया है, जिससे अब जमीन खरीदने वालों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक निबंध महेश द्विवेदी ने बताया कि इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की सटीक जानकारी को प्राप्त कर सकता है और पोर्टल में जमीन के जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ अन्य जानकारियां जैसे मुख्य मार्ग से भूमि की दूरी, भूमि से नजदीक में स्कूल, अस्पताल जैसी जानकारियां खरीदारों को मिल सकेंगी। जो लॉन्च हुआ है जन सामान्य की सुविधा के लिए एक जीआईएस जियोग्राफिक इंटरफेस सिस्टम है, जिसमें पोर्टल पर जाकर के जन सामान्य सर्किल रेट की जानकारी ले सकते हैं, स्टेम कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं, सड़क से उनकी कितनी डिस्टेंस है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को वैल्यू कर सकते हैं और उसके इर्द गिर्द जहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिस रेवेन्यू विलेज में उसके इर्द गिर्द के गाँव के क्या रेट हैं उनकी जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ये भी सूचना मिल सकती है कि वो जहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके नज़दीकी क्षेत्रों में हॉस्पिटल, स्कूल या और क्या कम्युनिटी सेंटर टाइप की चीज़ें हैं जो कि जन सामान्य की सुविधा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अगली खबर मसूरी से, जहां सामाजिक संस्था लॉज डलहौजी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों की 80 मजदूर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है और इस मौके पर मसूरी में लगातार बढ़ रही सर्दी के मौसम को लेकर 80 मजदूर महिलाओं को गर्म कपड़े, कंबल, टिफिन बॉक्स आदि वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रदर हेमंत के अरोड़ा के जरिए किया गया था। इसमें हमने ये लॉज डलहौजी नंबर 10 का प्रोग्राम है, अगर किसी ने सुना हो तो मेसनरी, फ्री मेसनरी करके एक चीज़ होती है जिसके तहत हम साल में एक कार्यक्रम करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने लगभग 80 लेडी लेबरर्स जिनका शायद स्टेट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी कम ध्यान रखा जाता है क्योंकि उनका राशन कार्ड भी यहाँ का नहीं है, तो
उनको हमने आइडेंटिफाई किया। सर्दियों के हिसाब से उनके लिए हमने एक जैकेट, एक टिफ़िन बॉक्स और आज का उनके लिए खाने का कार्यक्रम और कुछ अन्य चीज़ें उनको दी हैं, ये सोचकर कि शायद इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है तो हम ही क्यों ना सोच लें। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश भर में अगले सप्ताह मौसम बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार, यूएस नगर को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और तापमान में गिरावट आने से अचानक से ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी और प्रदेश भर में अगले सप्ताह से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आने वाला है। सभी जिलों में लगभग अलर्ट को जारी कर दिया गया है। 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और तापमान में गिरावट आने से अचानक से ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भी अचानक से ठंड बढ़ जाएगी। प्रदेश भर में अगले सप्ताह मौसम का मिजाज बदलेगा। इस वक्त ये अहम जानकारी। हरिद्वार, यूएस नगर को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 27 नवंबर को बारिश की भी संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और तापमान में गिरावट आने से अचानक से ठंड भी बढ़ जाएगी। तो पर्वतीय और मैदानी इलाकों की भी बात की जाए तो यहां पर भी मौसम का मिजाज बदलेगा और ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।